नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां तीज महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कहां मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही जानेंगे कहां 15 बेजुबान भेड़ों की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। अलीगढ़ में रोटरी क्लब ऑफ अलीगढ़ रॉयल के द्वारा तीज संग प्रेम रंग का रंगारंग कार्यक्रम होटल लेमन ट्री रामघाट रोड पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी अभिषेक भार्गव ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती रंजू विकास जैन रही। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से किया गया। साथ ही श्री कृष्ण भगवान की पूरी लीला नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत की गई, जो कि कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। साथ ही विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, जिसमें बच्चों के लिए गेम्स, कपल का भी आयोजन हुआ, जिसमें मिस तीज चुनी गई। कार्यक्रम का संचालन नीरज अग्रवाल ने किया व कार्यक्रम का सफल संयोजक ज्योति अग्रवाल व सह संयोजक नेहा अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम में महिलाओं ने हरियाली तीज के उपलक्ष्य में मल्हार गाकर व नृत्य कर कार्यक्रम का आनंद लिया। चार्टर प्रेसिडेंट की वाइफ। तो आज हमारा यही था प्रोग्राम में कि सब बच्चे अपनी संस्कृति से जो भूलते जा रहे हैं उनको यही दिखाना था। पूरी मैडम, लगभग सभी गेस्टों ने एक ही तरीके का वर्जन दिया। हम आपसे उम्मीद करते हैं कितने कैंडिडेट से कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया आपके कार्यक्रम में, कितने पुरस्कार वितरण किए? 22 मेंबर्स हैं जिन्होंने पूरा पार्टिसिपेट किया था इस प्रोग्राम में, और भरपूर आनंद के साथ उन्होंने डांस किया है। बहुत ही सुंदर डांस किया है। हमारे 5 ग्रुप में हमने डांस परफॉर्मेंस करी थी, जिसमें हमने कृष्ण के जन्म उत्सव से लेके रुक्मिणी विवाह और राधा जी के रास तक का हमने इसमें कहानी दिखाई। बेस्ट पुरस्कार किसको दिया है? बेस्ट मटकी में, बेस्ट कॉस्ट्यूम्स में? हमने आज के शाम हमने एक मटकी कंपटीशन भी रखा था, जिसमें हमने 5 मटकियों को बेस्ट पुरस्कार दिया था। तीजों का प्रोग्राम और शायद जन्माष्टमी का भी साथ में था प्रोग्राम, और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी हम लोग अपनी सांस्कृतिक भूलने लगे हैं, उसको देखते हुए छोटे छोटे बच्चे हैं ग्रोइंग एज के, वो काफ़ी कुछ इससे सीखेंगे। बहुत अच्छा बाल लीला से लेके उनके जन्मोत्सव और मतलब उनका विवाह तक इन्होंने दिखा दिया, उनकी प्रेम कहानी। और मतलब मैं सोच नहीं सकती थी इतना अच्छा कोई क्लब प्रोग्राम कर सकता। मैडम, इस तरीके के जो आयोजन है वो समाज को, देश को किस ओर लेके जा रहे हैं? मैं वही आपको बताया ना, जैसे सांस्कृतिक हम लोग अपने भूलते जा रहे हैं। जैसे बच्चे ग्रोइंग एज के, छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे भी थे, और आजकल बच्चे जो फोन में, मोबाइल में और इंटरनेट के उसमें इतने बिजी हो गए हैं कि अपनी संस्कृति भूल रहे हैं। तो अगर ये क्लब ऐसे ही प्रोग्राम करते रहे, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहे, तो ये बच्चों पे बहुत अच्छा असर होगा। मैडम, तीज जो कार्यक्रम है, तीज अवसर और पर्व है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? क्यों तीज के पर्व को मनाया जाता है? तीज का पर्व वैसे तो मनाया जाता है, शिव जी का विवाह हुआ है, लेकिन साथ में इन्होंने जन्माष्टमी। वाइफ ऑफ अमित अग्रवाल, फर्स्ट लेडी ऑफ क्लब। ये कार्यक्रम ज्योति भाभी ने ऑर्गेनाइज करा, को ऑर्गेनाइजर नेहा भाभी हैं। ये प्रोग्राम बच्चों की संस्कृति को, जो बच्चे भूलते जा रहे हैं, कृष्ण का क्या रूप है, कृष्ण का क्या मायने हैं, ये सब दिखा के बच्चों को सिखाया गया है। उनको संस्कृति को जो बताया गया है, हम लोगों ने कोशिश करी है बच्चों को सिखाने की, बड़ों को बताने की कि कृष्ण का क्या रूप है, क्या उन्होंने लीलाएँ करी हैं, जो इंसान भूलते जा रही हैं चीज़ें, उनको दर्शाने का प्रयास किया है। प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ मिश्रा निखिल अग्रवाल की। आज के प्रोग्राम में मैं राधा जी का स्वरूप बनी हूँ। मेरे पास से खड़ी हैं, ये मेरे कृष्ण हैं, और ये हमारी सखी मिस दीप्ति अग्रवाल हमारे इस रोटरी क्लब की प्रेसिडेंट की वाइफ हैं। आज का जो प्रोग्राम था वो हमने बस छोटी सी बच्चों में यही चाहते थे कि हम बच्चों में वो चीज़ दिखाएं जो आजकल बच्चे नहीं जानते। आपको कितने पुरस्कार बांटे आपने? कितने महिलाएं थी यहाँ पर? कितने पुरुष? हमारे यहाँ पे 44 के करीब हमारे यहाँ पे कपल्स हैं, और सभी कपल्स को, सब जितने लोगों ने परफॉर्म किया है सभी को हम लोग गिफ्ट देंगे। मटकी कॉम्पिटिशन में हमारी 5 मटकियाँ सिलेक्ट हुई हैं। पहली मटकी हमारी खुशबू गौतम की, दूसरी मटकी हमारी प्रीति माहेश्वरी, तीसरी मटकी पारुल, चौथी मटकी कोई बात नहीं। बेस्ट कॉस्ट्यूम्स का पुरस्कार किसको दिया है, कृष्ण और राधा के रूप में? बेस्ट कॉस्ट्यूम का पुरस्कार नाम ऋतु भाभी को दिया है हमने। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ जनपद से 25 किलोमीटर दूर तहसील इगलास के कजरोट स्थित लाला ब्रजकिशोर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वर्ष 2022 में मेधावी छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारी उप जिला अधिकारी इगलास भावना विमल और कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर निरपति देव भारद्वाज ने किया। वहीं संचालन राहुल ने किया। साथ ही कॉलेज प्रबंधक हरिमोहन अग्रवाल और प्रधानाचार्य डॉक्टर रुबीना साहिन मुख्य रूप से मौजूद रहे। धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया है। इट्स अ मैटर ऑफ प्लेजर है ऑल फॉर मी टू फेलिसिटेट आर्या अचीवर्स स्कूल टॉपर्स। इसके अलावा सबसे पहले एक इंट्रो दे दूँ अपने बारे में। इन शॉर्ट, माय नेम इज भावना एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दौलत कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 2016 एंड 2016 पास आउट। आई हैव डन BCom ऑनर्स and since then my aim was to prepare for civil services और उसी में मैंने अपने 4 साल जो है सिविल सर्विसेज को दिए हैं। हमेशा से मैं आपको 10th और 12th क्योंकि आपके पास की मेन यहाँ पे लाइन होती है, यहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है कि आप आगे क्या चुनेंगे। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि पीयर प्रेशर को और जो सोशल प्रेशर है उसको छोड़ के जिसमें भी आपका मन हो, अगर आपका जो भी गोल है, क्योंकि अभी आप इतने मेच्योर हो चुके होते हैं कि आपको पता होता है कि आपको किस तरफ जाना है। जैसे कि मेरा एम था तो वो हमेशा से यही था कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है। तो अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई जो है टीचर बनना चाहता है, कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, तो उसके लिए आपको अभी से जो है तैयारी करनी पड़ेगी, अभी से आपको जुटना पड़ेगा। चाहे वो GS की स्टडीज हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, धीरे धीरे आपको उसकी तरफ अपना जो माइंड है वो रखना पड़ेगा। पढ़ाई करिए, जैसे मेरी हमेशा से ये रही थी कि मैं हमेशा स्मॉल जो है टारगेट लेके चल रही थी। जैसे कि सबसे पहले 10th या 12th में मुझे जो है टॉप करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको टॉप ही करें, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को ऊपर की तरफ लेकर जाओ। आज एसपी के स्कूल के द्वारा जो है 10th और 12th के CBSE बोर्ड के बच्चों को जो है फेलिसिटेट किया गया है। तो उनको जो है सेरेमनी, उनको जो है अवार्ड दिया गया है और उनको मोटिवेट किया गया है आगे बढ़ने के लिए कि अपना जो भी गोल है उस पर फोकस करके उसको अचीव करें, हार्ड वर्क करें। यही सब। मैम, आज का जो कार्यक्रम था, आप भी युवा हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट आपको सुन रहे थे, उनके लिए क्या मैसेज होगा? उनके लिए यही मैसेज है कि आप जो है जो भी आपका गोल है उसकी तरफ आप अग्रसर रहें और कोई भी जो भी आप अपना चुन रहे हैं, जितना बड़ा आपका होगा उतना बड़ा ही आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहें और हार्ड वर्क जो है उसको करते रहें, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाते रहें, डिटरमाइंड रहें और डिसिप्लिन रहें। अगर ये सारी क्वालिटीज़ आप मेंटेन कर लेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। आज आपके विद्यालय में अपने विद्यालय का आज कार्यक्रम सभी जिला क्षेत्र में जिन बच्चों ने 80% से अबव 10th एंड 12th CBSE में अच्छा प्रदर्शन किया है, उनका उत्साहवर्धन के लिए और उनकी काउंसलिंग के लिए, ताकि वो अपने आगे का जो मार्ग है उसको निश्चित कर पाए, अपना टारगेट फिक्स कर पाए। SDM मैडम का बड़ा अच्छा उत्साहवर्धन उसमें रहा और बच्चों को गाइडेंस देने का। पेरेंट्स भी आमंत्रित किए गए हैं और इसमें सभी विद्यालय के आए हैं, प्रकाश कॉन्वेंट, यूनिवर्सल, इगलास, रिया और सभी से बच्चे यहाँ पर आए हैं और अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ AMU में छेड़छाड़ से तंग आकर JN मेडिकल कॉलेज की छात्राओं ने किया प्रदर्शन। BC लॉज के सामने छात्राएं कर रही हैं प्रदर्शन। 2 महीने से छात्राओं के साथ कैंपस में 25 से ज्यादा हो चुकी है छेड़छाड़ की घटनाएं। डिमांड पूरी न होने तक होगा प्रदर्शन। सुरक्षा की दृष्टि से भारी तादाद में AMU सुरक्षा कर्मी मौजूद। ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना इलाके का बताया जा रहा है। छात्राओं ने कहा है, हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग आगे भी प्रदर्शन करेंगे। वहीं AME के डिप्टी प्रोक्टर सैयद अली नवाज जैदी ने कहा है कि बेगम अजीजुन निसा हॉस्टल में रहने वाली मेडिकल की छात्राओं ने अपनी कुछ समस्याएं बताई थी। उनको लेकर हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था को हॉस्टल से लेकर मेडिकल कॉलेज व पूरे कैंपस में और मजबूत कर दिया है। कॉलोनी में हमारे यहाँ बना हुआ है, नया हॉल बना था 1500 बेड का, तो एक्सक्लूसिवली इसको मेडिकल के लिए हम लोगों ने ईयरमार्क कर दिया था। लिहाजा ये आज डिमांड ये लोग लेके आए हैं कि वहाँ पे इनको सिक्योरिटी इश्यूज़ रहते हैं और पैदल चल के इनको लंबा आना पड़ता है, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने 2 मरतबा परेशान किया। तो अब इनकी डिमांड ये है कि वो पीछे से दरवाज़ा उसका जो रोड दोहरा की तरफ जाती है हदीसन के अपोजिट, वहाँ पे एक गेट बनाया जाए
हालांकि हम इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी एक सिक्योरिटी इशू होगा कि अगर हम पीछे से दरवाज़ा दे रहे हैं और बात चल रही है तो लड़कियों का ये कहना है कि काफ़ी स्नैचिंग के मामले इनके साथ हुए हैं। काफ़ी नहीं है, 2-3 जो है, और इसमें हमने जो एक आध को फाइंड आउट किया है तो वो एक साइकिक केस निकला है। छेड़छाड़ जो भी एक इन्होंने बताया है, 3 मामले हमारे सामने आए हैं। 3 मामलों में जो अभी तक तफ्तीश की हम लोगों ने, उसमें से एक मामला जो है वो एक साइकेट्रिक लड़का था जो निकल के आया है। बाकी हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, वहाँ पर बहुत सख्त इंतज़ाम कर दिए हैं और हमें उम्मीद है कि वहाँ पे अब कोई दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं। सर क्या स्टूडेंट वाइस चांसलर से मुलाकात नहीं, मेरी नॉलेज में जो ऑफिशियली हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके 3 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं और उसमें अभी हम छानबीन और कर रहे हैं और इसकी FIR कर दी गई है, पुलिस भी एक्शन में है। क्या वाइस चांसलर से मुलाकात करने के लिए वाइस चांसलर से मुलाकात करने के लिए कह रहे हैं, बट वाइस चांसलर इस वक्त अवेलेबल नहीं है। हाँ, बट हम लोग समझा रहे हैं बच्चों को कि इसको ज़रूर इसके ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव डिसीजन होगा। सर बच्चों ने क्या किया यहाँ पर? बच्चों ने प्रोटेस्ट दर्ज किया अपना। वो बच्चे चाह रहे हैं कि वहाँ पे दरवाजे का या तो एश्योरेंस मिले या उसको खोला जाए, है ना, 2 चीज़ें हैं। तो हम इनसे बात कर रहे हैं, बात चल रही है हमारी। हम लोग मेडिकल हॉस्टल की लड़कियाँ हैं, बेगम अजीज़ुन्निसा ब्लॉक 1। हमारे साथ हम लोग मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी मई के महीने में और 2-3 महीने हो चुके हैं। हमारे साथ पिछले 3 महीने में बहुत सारे मतलब कम से कम 20-30 केस मॉलेस्टेशन के, हरासमेंट के, स्नैचिंग के रिपोर्ट हो चुके हैं, जो कि सुबह में, शाम में, दिन में, रात में हर वक्त होता है, जो कि 15 साल का बच्चा से लेकर 40 साल का आदमी भी करता है। वो हमें पीछा करते हैं, हमें जब उन्हें मौका मिलता है उनके प्राइवेट पार्ट को पकड़ के उन्हें स्कूटी से गिरा देते हैं। अब क्या नाम है, उनके साथ हर तरह जो वो कर पाते हैं उतने देर में वो करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारी ये डिमांड है कि हमारे लिए जो बैन हॉस्टल बना है, तो बेसिकली हमारा हॉस्टल कुछ ऐसा है ना कि इस हॉस्टल में यहाँ गेट है और हमें 1.5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है अपने कॉलेज। मगर हो ये भी सकता है कि जो हमारा हॉस्टल है उसके बगल में जो दीवार है उसे तोड़कर एक छोटा सा गेट बनाया जाए और उस गेट से निकल के लड़कियाँ डायरेक्ट चली जाएंगी 4 कदम चल के अपने कॉलेज। तो हमारी ये डिमांड है कि उस गेट को खोला जाए, दीवार को तोड़कर वहाँ पे गेट बनाया जाए, जो कि 2 हफ्ते का काम है, तोड़कर वो गेट बना दें ताकि हम लड़कियाँ बिल्कुल सेफली 4 कदम चल के वहाँ चल जाएंगे। अब बात ये भी उठ के आ रही है कि हम वहाँ पे गेट खोलेंगे तो वहाँ भी क्या नाम है, सिक्योरिटी का तो क्या होगी। तो बात ये कि वो जो रोड है ना, वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला रोड है, ठीक है। तो वहाँ पे मैक्सिमम अगर कुछ हो सकता है तो स्नैचिंग हो सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। मगर वो जो रास्ता है ना सुनसान, जो हर वक्त सुनसान रहता है, वहाँ पे सब कुछ ही हो सकता है। मतलब पता है क्या क्या वहाँ पे हो सकता है और हो भी रहा है। अब इनका कहना है कि लड़कियाँ आकर बोले कि मेरे साथ हुआ है, तो ऐसा तो कोई करेगा नहीं ना, है ना। हम लोग सब मिलकर आकर बोल रहे हैं कि हमारे लिए गेट खोल। हमने वार्डन, प्रोवोस्ट, प्रॉक्टर, अगेन प्रॉक्टर, ईमेल, हमने हर जगह कर देख लिया, अब तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि अब तो वहाँ पे गार्ड भी नहीं बैठती, पेट्रोलिंग में नहीं होती। तो हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पर गेट खुले और गार्ड तो हो उस रास्ते से, एक और रास्ता, मगर वहाँ पे गेट भी खुले, क्योंकि इसके अलावा कोई और हमारी डिमांड ही नहीं, बस हम गेट खुलवाना चाहते हैं। क्या आपकी प्रॉक्टर या वाइस चांसलर से मुलाकात हुई? हमारी प्रॉक्टर से बात हो चुकी है। हमारी ये डिमांड है कि हम वाइस चांसलर से बात करके उनसे एश्योरेंस लेके, उनसे लिखित पे लेके, साइन करवा के विद अ डेडलाइन की इस फलान डेट पर खुल जाएगी तो हम लोग वापस चल जाएंगे। हमारा मकसद कोई प्रोटेस्ट करना, धरना देना नहीं है। हम लोग बस शांति से बात करने के लिए, हमारी बात अगर मानी नहीं जाएगी तो हम लोग जंगली बिल्लियाँ बन जाएंगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री वाशरणी मंदिर GT रोड पर श्री वाशरणी मंडल महानगर द्वारा हरियाली तीज का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया, जिसमें दीप प्रज्वलन पूर्व पार्षद डॉक्टर मधु आंधीवाल द्वारा किया गया। उद्घाटन सदर विधायक मुक्ता राजा ने किया। कार्यक्रम में सबसे पहले गणेश वंदना और सरस्वती अंजू वाशरणे और रीना वाशरणे ने हरियाली तीज के अवसर पर गुरु के सम्मान की उपाधि संस्थापक अध्यक्ष संगीता वाशरणे को दी गई और गुरु पूजन किया गया। साथ ही सावन के गीतों पर नृत्य भी किया गया। बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता गायत्री वाशरणे ने की और कार्यक्रम में सभी ने भरपूर आनंद लिया। श्री वाशरणी महिला मंडल महानगर द्वारा हरियाली तीज महोत्सव का कार्यक्रम श्री वाशरणी मंदिर में GT रोड पर रखा गया है और सभी बहनें मेरी हरे परिधानों में आई हैं और बहुत सुंदर, एक से एक बढ़कर सभी बहनों ने हरियाली तीज के उपलक्ष्य में सावन के गीतों पर नृत्य किया है। और जो सावन के महीने में जो मल्हार तीजों का जो त्यौहार होता है वो मल्हार से ही शुरू होता है, मल्हारी गाई जाती हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर मल्हार गाकर यहाँ सभी बहनों ने प्रस्तुति दी है और बहुत अच्छे ब्रज के भजन
बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी का गुणगान किया गया है। कौन लोग? और यहाँ हमारे मुख्य रूप से हमारे अलीगढ़ की सदर विधायक श्रीमती मुक्ता राजा जी यहाँ मौजूद हैं आप सभी के सामने, और मेरी बहन डॉक्टर मधु आंदीवाल जी भी यहाँ उपस्थित हैं, और दीप प्रज्वलन जिन बहन जी ने किया है वो रागनी जी हैं, महानगर की अध्यक्ष गायत्री वार्ष्णे हैं, सभी समस्त पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस हरियाली पर्व की शुभकामनाएं और हरियाली पर्व मनाया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला थाना दिल्ली गेट क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली गेट इलाके का है, जहां लोन कराने का झांसा देकर युवक द्वारा दर्जनों महिलाओं से 25 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। महिलाओं का कहना है कि आरोपी युवक ने महिलाओं से पैसे की ठगी की है और इसके बाद अब काम नहीं करा रहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर आज दर्जनों महिलाएं एसएसपी कार्यालय पहुंची और शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। आपका? हिना खान। कहाँ से आई हैं आप? महफूज नगर 2 नंबर गली से। अच्छा, थाना कौन सा पड़ता? थाना रोड़ावर है। क्या शिकायत लेके आए हैं, क्या मामला हुआ है? ये एक शख्स आए थे हमारे पास बैंक के, हम कह के हम बैंक से आए हुए हैं लोन करेंगे। फिर उन्होंने कुछ दिन बाद फॉर्म भर के हमसे पैसे लिए कि आपके फॉर्म भरने आया, मुझे पैसे दे दो। कितने रुपए लिए? मुझसे 6,700 रुपये लिए थे और मैंने अपनी तोड़ियाँ बेच के जब उनको पैसे दिए तो अब उन्होंने जो है ना ही तो लोन पास की और अब फोन करते हैं तो फोन भी नहीं उठाते। तो कितनी महिलाएं हैं आप जो जिनके साथ फ्रॉड किया है? जी हमारी गली की ऐसी हैं लगभग 20-25 औरतें हैं जिनसे पैसे लेके गए। सबसे पैसे लिए हैं? जी उन्होंने बैंक का बताया था हमें। 2,000 किसी पे तो 5,000। हाँ मैं तो अपनी तोड़ियाँ बेच के पैसे दिए थे, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने लोन में पैसे दिए थे। क्या नाम बताता था अपना और क्या क्या? योगेश कुमार बताता है। और एप्लीकेशन वगैरह किसी थाने में आपने दी? थाने में शिकायत की है आपने? थाने में शिकायत करी तो वही कह रहे थे हम जानते हैं इसको, अभी कार्रवाई नहीं की, वो कह रहे थे हम अभी नहीं बोलने दो। थाने गए थे तो उन्होंने बोला था कि हम इन्हें जानते हैं, ये फ्रॉड हैं और ये जो है पत्रकार है। अच्छा हाँ। आज कहाँ आए हैं आप? आज हम एसएसपी साहब के यहाँ पे आए हुए हैं। मुलाकात हुई है? जी हो गई। क्या बोला है उन्होंने? जिन्होंने तो कार्रवाई की बोला है? उन्होंने बुलाया कि आगे कार्रवाई होगी। महफूज नगर गली नंबर 2 शाहजमाल रोड़ावर थाना। अच्छा क्या शिकायत लेके आए, क्या मामला? शिकायत ये थी कि एक फिरोज योगेश नाम का जो बंदा है वो लेडियों से लोन के नाम पर ठगी करके 2.5 लाख रुपए की लेकर चला गया है। अच्छा। अब उसको कॉल कर रहे हैं तो वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्या बोला था उसने? जो आप उसने बोला था कि नरेंद्र मोदी की तरफ से योजनाएं निकली हैं, उनका आपको लाभ मिलेगा, आप जो है पैन कार्ड आधार कार्ड के हिसाब से आपको लोन मिल सकता है। तो इस चक्कर में लेडीजों ने, जिसमें से 3 लेडीजों ने तो कुंडल रखकर उसको पैसे दिए हैं और आज जो है एक लेडीज ने ब्याज पर लेकर दिए हैं और अब लोन को काफ़ी टाइम हो गया, ना ही तो लोन मिल रहा है ना। कितनी महिलाएं हैं जिससे पैसे गए? हमारे 20-25 लेडीजें हैं हमारी। कितने रुपए लिए थे उनसे? किसी से 20,000, किसी से 15, किसी से 35, इस तरह से उन्होंने सबसे पैसे लिए। कितना समय हो गया इस बात को? हो गया लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीने से अब क्या बोल रहा है वो? अब फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे, किसी की कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। अपने आपको पत्रकार बताता था? अपने आप को बता रहे, मैं 16 बैंकों का मैनेजर हूँ। अच्छा। और मैं जैसा चाहूँगा वैसा कर सकता हूँ। अच्छा। और कुछ कागजात भी उन्होंने बैंक से चोरी करे हुए थे जिसकी वजह से लोगों को गुमराह किया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट का है, जहां बीते दिनों कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन द्वारा देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद देश भर में आक्रोश व्याप्त है। वहीं कांग्रेसी नेता अधीर रंजन पर कार्रवाई की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज कलेक्ट्रेट का घेराव कर सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अधीर रंजन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस की मानसिकता प्रारंभ से ही, जैसा हम सब लोगों को ज्ञात भी है, अनेकों बार ऐसे घटनाक्रम हुए जब उन्होंने हिंदुस्तान का अपमान किया। जब नवनिर्वाचित एक आदिवासी महिला को एनडीए राष्ट्रपति के लिए प्रमोट करता है तभी से उनको परेशानी थी, और जब वो पूरे देश के समर्थन से, देशवासियों के समर्थन से, एमपी एमएलए के समर्थन से निर्वाचित होकर वो राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठती हैं, तब उन्हीं का नेता उसी भड़ास को निकालते हुए एक ऐसी टिप्पणी करता है जो पूरे विश्व में भारत की शान को बट्टा लगाने जैसी है, देश का अपमान करने जैसी है। और जहां हिंदुस्तान का अपमान होता हो, जहां देश का अपमान हो रहा हो, वहां पर मैं समझता हूं देशद्रोह से
छोटा कोई अपराध नहीं बनता है। निश्चित रूप से अधीर रंजन पर और जिसकी सह पर, सोनिया गांधी की सह पर जो बयान उन्होंने दिया राष्ट्रपति जी के खिलाफ, जो एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, उस पर केवल और केवल देशद्रोह बनता है, तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज वो ये कहें कि जवान फिसली है, तो आप ही के चैनलों के माध्यम से हम तो उसका विश्लेषण सुन रहे हैं। उस विश्लेषण में ये स्पष्ट हुआ है कि उन्होंने जानबूझकर कहा है। पहले उन्होंने राष्ट्रपति कहा, उन्होंने कहा राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपत्नी। ये जवान फिसलना नहीं होता महोदय। और यदि आप देश के राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उस सजा के आप भागीदार हैं। आज युवा मोर्चा के माननीय यशस्वी जिलाध्यक्ष धर्मवीर सिंह लोधी अलीगढ़ के तत्वाधान में युवा मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ डीएम से मांग की है कि अलीगढ़ में भी एक मुकदमा देशद्रोह का अधीर रंजन के और सोनिया गांधी के खिलाफ दर्ज हो। यदि नहीं होता है तो हम युवा हैं, हिंदुस्तान का अपमान ये नौजवान नहीं सहने वाला। हिंदुस्तान के लिए जीने मरने वाले लोग हैं हम। ऐसा है कि कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी के इशारे पर एक बहुत ही तुच्छ नेता अधीर रंजन ने हमारे महामहिम के खिलाफ अमर्यादित भाषा का उपयोग करके जो पूरे देश का अपमान किया है, इस अपमान को युवा मोर्चा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज युवा मोर्चा यहाँ पर डीएम साहब के माध्यम से ये मांग करता है कि अधीर रंजन के खिलाफ देशद्रोह का मामला मुकदमा दर्ज हो। नहीं, मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो उसके बाद हम बैठकर रणनीति बनाएंगे और हर कीमत पर, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, जब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो जाएगा युवा मोर्चा आज अलीगढ़ का यहाँ पर खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश का समस्त युवा मोर्चा संघर्ष करेगा और जब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता जब तक शांत नहीं बैठेगा। उनके द्वारा क्या गया कि जुबान नहीं, जुबान फिसल जाए, गोली निकल जाए, आदमी के लग जाए और मर जाए, उसके बाद वो ये कहते सॉरी, गोली मेरी गलती से चल गई और आदमी की जान चली गई। ठीक, ये क्या है? हम चाहते हैं कि अधीर रंजन के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और देशद्रोह का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हो। हम डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं। मैं जिलाध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा का, धर्मवीर सिंह लोधी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने हमला कर 25 बेजुबान भेड़ों की गर्दन काटकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं 1 दर्जन भेड़ गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सा अधिकारी ने घायल भेड़ों का इलाज किया। बताया जा रहा है कि देर रात बदमाश उटवारा निवासी सतीश के फार्म हाउस में घुस गए और भेड़ों पर हमला कर दिया। हालांकि हमलावर बदमाश भेड़ चुरा कर नहीं ले गए, लेकिन 3 दर्जन भेड़ों की धारदार हथियार से गर्दन काट दी, जिसमें 15 भेड़ की मौत हो गई। घटना थाना टप्पल के उटवारा इलाके की है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। हालांकि बदमाश एक भी भेड़ चुरा कर नहीं ले गए, लेकिन सतीश का बहुत बड़ा नुकसान कर गए। 15 बेजुबान भेड़ों की गला काट कर हत्या कर दी गई। इस घटना में सतीश बहुत आहत है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। भेड़ों के पोस्टमार्टम के बाद जमीन में दफना दिया गया है। उटवारे में भेड़ें मृत्यु पाई गई हैं, तो क्या कारण हुआ, कैसे हुआ, आपने क्या क्या उनका इलाज? करीब 15 भेड़ों की मृत्यु हो गई वहाँ पे गाँव उटवारा में। हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई, हमारी टीम गई वहाँ पे, उनका पोस्टमार्टम किया गया। कुछ भेड़ें घायल हैं जिनका हमारी टीम द्वारा उपचार किया गया और अभी भी उपचार चल रहा है। उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तैयार हो गई है। उसमें ये क्लियर हो रहा है कि किसी अज्ञात हथियार से या इस टाइप से किसी नुकीले चीज़ से उन पर प्रहार किया गया। उससे कई भेड़ों में ये चीज़ क्लियर हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? उटवारे को रहने वाला हूँ। तो सर क्या हुआ है पूरा मामला? रात के 12 बजे चोरों ने हमला किया और न जाने चक्कू ते छुरी ते जिन कैसी भेड़, कोई 30 भेड़ काट दी है। मालूम ना है कोई किधर से आया किधर से नहीं आया। हम सो रहे थे बाप बेटा दोनों, हमें जो ना पता काटन काटी है काटन ना काटी। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद क्या, हमने तो आँख खोली तो देखी तो हमें तो भेड़ घायल पाई सबरी। हम यहाँ से भागे छूटे, अपनों रोर मचाई तो गांव वाले आ गए। गांव वालों ने आके कछु भेड़ बचा ली, कछु मर गई। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ पूरी बताते रहिए। पूरी का मतलब रिपोर्ट करी, पुलिस फ़ोन करो, पुलिस आई तहकीकात कर ले गई। हम सवेरे टप्पल पहुँचे
तब लोग अपनी मतलब करवाया है जो रिपोर्ट सपोर्ट हों, और आगे की कार्रवाई तो मतलब आप ही जाने यहाँ में क्या समाधान होगा। स्वास्थ्य विभाग की क्या टीम आई है? कई टीम आई, 2 टीम आ गई। अच्छा, पोस्टमार्टम में क्या था भेड़ों का? पोस्टमार्टम में कुछ नहीं, वो यही पूछ रहे थे कि क्या हुआ कैसे हुआ, अपनों दे गए मल्लम पट्टी, अपनों हम कर रहे हैं। बाकी जो घायल कुछ सैंपल लेकर गए हैं? सैंपल तो कुछ नहीं ले गए, वो सैंपल क्या ले जाते, आए पूछताछ कर गए और दवाई गोली दे गए, हम उनकी कर रहे हैं। तहरीर दे दी आपने थाने में? तहजीब दे दी थाने में। नाम दर्ज दिए अज्ञात में? नहीं, अज्ञात में दिए, नाम दर्ज में नहीं दी, अज्ञात दिए। क्या चाहते हैं आप शासन से? मैं तो यह चाहता हूँ कि मतलब कोई ऐसा हो कि मतलब हमारा कोई समाधान निकले हमें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।